अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में हिंदू लोगों के साथ में वहाँ के मुस्लिम जो है कैसा व्यवहार करते हैं या फिर जो है और जो गैर मुल्की मुस्लिम होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खुद से शेयर किया गया है। और तादाद कितनी है इंडियंस की, हिंदू मुस्लिम सबकी मिला के गल्फ़ कंट्रीज़ में, लाइक दुबई और सऊदी में, उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। एक फ़्लाइट जो है सऊदी अरब जा रही थी, पूरी खचाखच भरी हुई थी और उसमें जो है भयंकर तरीके से आग लग गया। अफसर के रिगार्डिंग भी, अगर आप सऊदी अरब में आपके साथ में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप उसके में क्या कर सकते हैं इस केस में, मतलब अफसर से रिलेटेड जो है एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे, टिकट वीज़ा के रिगार्डिंग रहे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके कंसर्न जो है शेयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक ज़रूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपके साथ में किसी भी तरह का जो है फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, और वो जो है चाहे वो मादा बैंक से हो या फिर और किसी भी तरह का आपके साथ अगर फाइनेंशियल जो है फ्रॉड होता है, तो उसको आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। अपने मोबाइल से जो है आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं। अफसर ऐप में जो है ये सहूलियत अब आ गई है कि आप जो है कोई भी रिपोर्ट जो है वहाँ से फाइल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल जो है फ्रॉड हो रहा है। मक्का पुलिस ने जो है एक इजिप्टियन नागरिक को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पे जो है एक कैंपेन चला रहा था कि ये हज वगैरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। लोकल लोग वहाँ पे जो भी होंगे उनको हज कराएगा, उनके लिए वहाँ पे रहने खाने पीने का सब व्यवस्था करेगा, ऐसा मतलब कैंपेन चला रहा था, एडवर्टाइजमेंट चला रहा था। तो इस भाई साहब को जो है इस बिना पे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये इलीगल था। इनके पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं था, और जिसके पास भी बिना लाइसेंस के जो आदमी भी ऐसा काम करता है वो इलीगल ही करता है और इलीगल तरीके से लोगों को वहाँ पे लेके भी जाता है। क्योंकि ये खुद ही कंपनी जब इलीगल है, इसके पास कुछ है ही नहीं और ऐसे ही सोशल मीडिया पे इस तरह कर रहा है, तो ये खुद इलीगल है। ऐसे बहुत सारे जो है फ्रॉड हो रहे हैं जब से हज का सीज़न शुरू हुआ है, तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं। आयल से जो है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने एक आदमी को अरेस्ट किया है। वो क्या कर रहा था कि जो वेजिटेबल का लैंड होता है, यानी जहाँ पे सब्जी, साग सब्जी वगैरह जो है उगाया जाता है, उपजाऊ जो ज़मीन होती है, वहाँ पे वो किसी तरह का थोड़ा आग वगैरह जला के और चाय गावा टाइप का कुछ बना रहा था। फोटो में देख रहे होंगे। इस पे जो है इसको अरेस्ट किया गया है और इस आदमी के ऊपर जो है 3,000 रियाल का फाइन लगाया गया। आप किसी भी वेजिटेशन लैंड में जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हों, वैसे कोई लैंड हो, कोई ज़मीन हो, और वहाँ पे आप गए और बैठे और कुछ ऐसे आग वगैरह जलाएं और कुछ बनाए खाएं पिए, सब तंदूरी सेक लें, चाय कावा बना लें, या हम आउटिंग कर रहे हैं कुछ ऐसा कर लें, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, खास करके अगर आप आग जलाते हुए, कहीं भी फायर वुड जलाते हुए पकड़े जाते हैं वेजिटेशन लैंड में, तो आपको जो है भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। आपको मालूम है कि जो अपने ये गैर मुल्की भाई हैं, कहीं भी अगर ठंडी का मौसम है या कहीं आउटिंग कर रहे हैं, तो कहीं गए, कोई भी आग जला के खाना वाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चिल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ये चीज़ें करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो। लेकिन सऊदी अरब में भी कई लोग छुट्टियों में ऐसा करने की कोशिश करते हैं, भाई चलो कर लेते हैं, इंडिया जैसे क्या टेंशन है, कौन पूछेगा यार, हम लोग यहाँ पे तो खाली ज़मीन में सब कर रहे हैं। लेकिन ये वायलेशन माना जाता है, तो ऐसा आप लोग जो है करिएगा भी मत, नहीं तो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले पकड़ेंगे तो आपके ऊपर भी ये 3,000 रियाल का फ़ाइन लग सकता है। जद्दा के अल सलामा इलाका में जो है एक फैक्ट्री बनाया गया था। दरअसल वो जो जगह था वो पूरा लेबर लोगों का हाउसिंग सोसाइटी था, जिसमें लेबर लोग रहते हैं। उस लेबर लोग के रहने की, ठिकाने की जगह पे जो है वहाँ पे पूरा तरह से जो है बना लिया गया था एक फैक्ट्री कपड़े की। उसके वायलेशन के चार्जेस में इन लोगों को पकड़ा गया है। बहुत सारे कपड़े के रूल और मशीन वगैरह भी यहाँ से जब्त किया गया और चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको दान कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक और अपडेट आया हुआ है, इसमें बताया गया कि अगर कोई भी आदमी जो है किसी वायलेटर को, जो हज का वायलेटर है, यानी बिना परमिट के जो है हज करने चला गया, उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट मुहैया कराता है, लेके जाता है, चलो भैया हम तुम्हारे को जो है उस एरिया में छोड़ देंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो या फिर कई कहते हैं कि हमारी गाड़ी से चलो, हम सब चीज़ तुम्हारा करा के लेके आ जाएंगे, ये भी चीज़ें होती है। तो ऐसा कोई भी आदमी करेगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा उन लोगों को, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने की जेल होगी, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी नागरिक हो। 6 महीने की जेल और 50,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा ऐसे लोगों पे। अगर कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी नागरिक हो, अगर वो पकड़ा जाता है कोई भी ज्योग्राफिकल जो एरिया है, लाइक जिस एरिया में हज वगैरह जो साइट्स हैं, हॉली साइट्स हैं, जहाँ पे लोग हज करने, रिचुअल उसके परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो हज वाले साइट्स में कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाता है, कोई भी सिटीजन हो या गैर मुल्की हो, उस एरिया में पकड़ा जाता है, क्योंकि उधर जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है।
मक्का शरीफ में भी जाने के लिए परमिट इस समय लोगों को लेना होता है। तो बिना परमिट के अगर कोई भी आदमी उधर पकड़ लिया जाता है तो उस केस में जो है, मान लीजिए अगर सऊदी नागरिक हो और वो मक्का शरीफ का सिटीजन ना हो, दूसरे सिटी का सिटीजन हो, और वहाँ पे पकड़ा जाए बिना परमिट के, वो भी यही माना जाएगा। और जो भी रेसिडेंस हो गैर मुल्की, जो मक्का शहर का रेसिडेंस ना हो, यानी उसका कफील मक्का शहर का ना हो, दूसरे शहर का हो, तो वो भी अगर उसमें पकड़ा जाता है मक्का शहर में, तो वो भी जो है वही माना जाएगा कि इसने भी जो है बिना परमिट के एंट्री किया हुआ है। तो उसको भी जो है सज़ा होगी, लाइक 10,000 रियाल का जो है फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर। मदीना शरीफ के रीजन में जो है एक भयंकर आग लगा एक बिल्डिंग में, जिसमें 2 लोग जो है बुरी तरीके से जो है घायल हो गए। तत्काल में जो है लोगों ने संपर्क किया, जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है उनसे, वो लोग आए और आग पे पूरी तरह से उन लोगों ने काबू पा लिया। लेकिन 2 लोग जो है बुरी तरह से उसमें जो है घायल हो गए, उन लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया। तो आप इनके लिए जो है दुआ कर सकते हैं। एक फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब जा रही थी और उसमें जो है हाजी लोग बैठे हुए थे। इंडोनेशिया से फ़्लाइट जो है उड़ने वाली थी और इस फ्लाइट को जो है गरुड़ एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, सऊदी अरब जाना था, जिसमें पूरे लगभग 400 के करीब जो है हाजी लोग सवार थे। ये फ़्लाइट तो उड़ तो गई इंडोनेशिया से, लेकिन जो है रास्ते में ही उड़ान भरने के बाद से पता चला कि इसके इंजन में से ख़तरनाक तरीके से धुआं निकल रहा है। फिर इसको तुरंत जो है रिटर्न किया गया फ़्लाइट को, और लैंड करने से पहले पहले उसमें जो है इंजन में आग लग चुका था। लेकिन गाड़ी को सेफली जो है, सॉरी, उस एरोप्लेन को सेफली जो है लैंड कराया गया एयरपोर्ट पे, और वहाँ से जो है सारे पैसेंजर को सेफली, यानी किसी भी तरह किसी का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ, और उन लोगों को जो है प्लेन से बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, दुबई में एक गैर मुल्की इंडियन लड़का जो है वो बच्चा था, और उसने एक ऐसा काम कर दिया कि पुलिस वाले भी उसके लिए जो है ट्वीट किए, उसके बाद से उसके रिगार्डिंग जो है न्यूज़पेपर में जो है उन लोगों ने लेख भी छापे। ये एक इंडियन लड़का था दरअसल, और ये लड़का जो है एक बेशकीमती किसी का वॉच, घड़ी जो था वो पा गया कहीं पड़ा हुआ, और उस घड़ी को जो है लेके अपने घर नहीं गया। उस घड़ी को जो है पुलिस वालों को सौंप दिया, बताया कि ये घड़ी हम जो है यहाँ पे पाए हैं। फिर पुलिस वालों ने उस घड़ी के जो ऑनर्स थे उनसे जो है कांटेक्ट किया, और उनको जो है घड़ी जो है वापस कर दिया। कोई टूरिस्ट था जो दुबई में जो है आया हुआ था, उसकी वो घड़ी थी। अब इस इंडियन लड़के की तारीफ़ हो रही है वहाँ पे सोशल मीडिया पे जम के, कि एक इंडियन लड़का अभी बच्चा है और इसकी ये तालीम है कि अगर किसी का कोई सामान पाता है तो अपने पास नहीं रख के वो पुलिस वालों को दे देता है कि भैया ये जिस आदमी का भी हो उस तक आप पहुंचा दीजिए। तो उसमें इसकी तारीफ़ भी की गई, और इसको जो है सर्टिफिकेट भी दिया गया दुबई पुलिस के द्वारा, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट इसको दिया गया, और जो है सोशल मीडिया पे इसके चर्चे भी हो। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है कितने भारतीय रहते हैं, और हिंदू लोग खास करके, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में। जब कोई हिंदू जो है जाता है सऊदी अरब, दुबई या कहीं भी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसमें जो है उसके साथ वहाँ पे बर्ताव कैसा होता है। क्योंकि आपको मालूम है इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे जो है लोगों के साथ कैसे कैसे बर्ताव होता है। मुस्लिमों को खास करके देख के कैसा जो है एक अलग नज़रिया, कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है इंडिया में। लेकिन वही मुस्लिम जो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, वो भारतीय हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके बारे में कई लोगों ने जो है अपनी राय साझा किया हुआ है। बिहार के एक व्यक्ति जो दुबई में मतलब गए काम करने के लिए, वो बोले कि मुझे एक मुस्लिम एजेंट ने ही दुबई जॉब के लिए भेजा, और जब मैं दुबई पहुंचा तो वहाँ पे सारे रूममेट जो थे वो सब जो है मुस्लिम थे। कोई पाकिस्तानी था, कोई इंडियन, कोई बांग्लादेशी, उनके बीच में उनके साथ में रूम शेयर करके मुझे रहना था। और मैं कभी भी जो है मुस्लिम लोगों के बीच में नहीं रहा, क्योंकि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ दूर दूर तक जो है मुस्लिम लोगों का जो है कोई गांव नहीं था। तो ये पहला टाइम था कि जहाँ मैं मुस्लिमों के बीच में था। लेकिन उन मुस्लिम लोगों ने जो है उसी रूम में मेरे लिए एक अलग कोने में मंदिर टाइप का बनवा दिया, बोला तुम यहाँ पूजा करो, और उसी रूम में वो लोग जो है अपनी नमाज अदा करते थे। तो ऐसा ये व्यवहार शेयर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से हैं कि कोई टेंशन नहीं है। जो चीज़ें इंडिया में देखने को आए दिन सुनने को मिलती है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट जैसा हम नज़रिया मुसलमानों के लिए यहाँ पे बना लेते हैं कि उनको देखते ही कुछ अलग सी फीलिंग आ जाती है कि ये क्या है। और उन्हीं मुस्लिमों के बीच में जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ में आए और हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ कैसा बर्ताव होता है उन्होंने बताया। तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू हैं, और किसी के साथ आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि धर्म के नाम पे जो उनके साथ वहाँ पे बुरा बर्ताव हुआ हो। इंडियन मुस्लिम ही हैं अगर उनके साथ, या पाकिस्तानी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, गैर मुल्की रहते हैं साथ साथ में, कभी किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ हो किसी गैर मुल्की के साथ वहाँ पे, आप लोगों ने जो है आज तक सुने नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सुना। और लगभग जो है पूरे इस्लामिक देशों में इंडियन मुस्लिम जो रहते हैं वो 90 लाख भारतीय जो है इनकी तादाद है पूरा रहने में। और सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं वो रहते हैं दुबई में, यानी पूरे यूएई की बात कर रहा हूँ। पूरे यूएई में लगभग जो है 38 लाख जो है गैर मुस्लिम जो है रहते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिला के भारतीय रहते हैं। और सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ 26 लाख जो है
मुस्लिम गैर मुस्लिम मिला के जो भारतीय हैं वो रहते हैं वहाँ पे, जॉब करते हैं। और आपको बताऊँ कि एक चीज़ पहले ऐसा होता था कि दुबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे रहने वालों की यानी इंडियन लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो साउथ इंडियन लोगों की थी। अब उसमें जो है 70% का गिरावट आया है। और जो है अब अगर देखा जाए तो यूपी बिहार के जो लोग हैं वो जो है मैक्सिमम जो है दुबई में है। आपके दुबई के हर कोने हर खित्ते में मिल जाएंगे। चाहे सऊदी अरब की भी बात कर लें तो अगर इंडियंस के कंपेरिजन किए जाए तो मैक्सिमम तादाद जो है वो यूपी और बिहार वालों की मिलती है। आप क्या सोचते हैं, पूरा समझते हैं? आप ज़रूर बताएं। आप भी अगर वहाँ पे रहते हैं, आपके साथ में भी गैर मुस्लिम लोग भी रहते होंगे, मुस्लिम गैर मुस्लिम जिनके धर्म जो है डिफरेंट हो, वो लोग साथ में कैसे रहते हैं, कैसा बर्ताव रहता है, आप भी ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करके बताएं। मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।